हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको क्रोशिए से कैसे हम बुन सकते हैं। पहले ये लूप बनाएंगे क्रोशिए के धागे को, और उस लूप में से हम चेन स्टिच की तरह क्रोशिए के हुक में ऊन फंसा के और उस लूप के अंदर से निकालेंगे, तो ये दूसरा लूप बन जाएगा। इसी तरह क्रोशिए की चेन स्टिच ये मेन स्टिच है, और पहले हमें जितना भी जो डिज़ाइन बनाना है उसके बेस के लिए हमने इसमें 60 चेन बनाई थी। और ये अब उसका दूसरा स्टेप शुरू हो गया, जिसमें हम एक चेन के अंदर से एक हाफ क्रोशिया एक लेते हैं, और ये हाफ क्रोशिया लिया और इस चेन के अंदर से हमने डाल दिया। और अब हमारे पास 3 लूप हैं। 3 के 2 करे, पहले लास्ट के 2 में से एक करा और 2 के 1 कर दिया। फिर हाफ लूप लिया और नेक्स्ट चेन में हमने डाला और हुक से फंसा के निकाला, तो 3 लूप हो गए। 3 का 2 और 2 का 1। हमें इसी तरीके से मेन बेसिक यही है, हाफ लूप लेके चेन में अंदर डाल के हुक को 3 लूप, 3 का 2 हो जाता है, फंसा के 2 और 2 में 1। इस तरह हमने इसकी पूरी सारी चेन जो 60 चेन थी उसमें से हर चेन में से हाफ क्रोशिया हाफ लूप लेके हम लोगों ने 3 फंदों में, जैसे बुनाई होती है, 3 के 2 किए और 2 के 1 करे क्रोशिए से। मैं इसमें भगवान जी के शॉल छोटा सा बनाने जा रही हूँ, इसलिए मैंने, अब देखिए 60 फंदे जो थे चेन, उनकी एक रो बन गई। अब सेकंड रो के लिए हमने 1 और 2 चेन ली, उसके बाद नेक्स्ट उसमें डाला, और नेक्स्ट चेन में डालने के बाद 3 का 2 और 2 का 1। इस तरह से हम उसकी दूसरी लाइन भी कंप्लीट करेंगे। हाफ लूप लेके चेन के अंदर डालिए, 3 लूप में 3 का 2 और 2 का 1। हाफ लूप लीजिए, चेन में डालिए, 3 फंदे हो गए, 3 के 2 और 2 का 1। इस तरह से हम पलट के 3 लाइन बना लेंगे। ये सेकंड रो है। इसी तरह हम, जब ये रो कंप्लीट हो जाएगी तो हम वापस तीसरी रो भी इसी तरह से बना लेंगे। बहुत आराम से देखिए, ये हुक में फंसाना है, हाफ क्रोशिया हाफ लूप लेना है, और ये देखिए लास्ट में काट के और फिर उसी फंदे के अंदर से ऊन निकाल लीजिए और खींच लीजिए। ये लॉक हो गया। 3 बार में ये 3 लाइनें बुनी मैंने, तो ये इतना चौड़ा तैयार हो गया। ये 60 चेन का एक शॉल जैसा है, जो भगवान जी की मूर्ति पे मुझे डालना है। अब मैं इसमें थोड़ा डिज़ाइन देने के लिए ग्रीन कलर का ऊन यहाँ अटैच किया जाएगा। सिंपल एक चेन के अंदर से लेके नॉट लगा लेनी है हमें, और सिंपल नॉट। बस उसके बाद चेन स्टिच से बनाना है। और 5 चेन
बनाएंगे। क्रोशिया के हुक में ऊन फंसाई, अंदर से ले गए 1, उसी लूप में से निकाला 2, फिर निकाला 3, 4 एंड 5 लूप लेने के बाद हमने ओके अब 5 हुआ। 1 2 3 चेन के बाद हम इसको एंटर करेंगे तो ये हल्का सा एक डिज़ाइन, बिल्कुल बेसिक डिज़ाइन तैयार हो गया। 5 चेन लीजिए और 3 चेन के बाद उसको एंटर कर दीजिए। 1 2 3 4 एंड 5 और 3 चेन के बाद उसको एंटर कर दीजिए। इसी तरह हमें बुनना है और जब ये हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा लंबाई में, तो चौड़ाई में जो हिस्सा है उसको हम थोड़ा दूसरे स्टाइल से करेंगे। ये देखिए, चौड़ाई में जो हिस्सा उसमें लूप नहीं लेंगे, उसमें 1 चेन के बाद अच्छा अभी ये थोड़ा बाकी है, ये अभी लंबाई का ही हिस्सा है। ये 5 चेन और कंप्लीट। अब ये जो चौड़ा हिस्सा आया है इसको हम सिंपल, कोई लूप नहीं लेंगे, बस 2 चेन 2 का 1, फिर डबल चेन में 2 का 1, फिर नेक्स्ट उसमें आएंगे, जो होल दिख रहा है उसमें डबल चेन सिंगल, फिर डबल चेन और सिंगल। इस तरह चौड़ाई में हम वो डिज़ाइन नहीं देंगे, चौड़ा फिनिशिंग अच्छी आती है। देखिए, डबल चेन 2 का 1, डबल चेन और 2 का 1, ये चौड़ाई में दूसरा डिज़ाइन हो गया और उधर से आपको कंगूरे जैसे दिख रहे होंगे। उसके बाद एक और लेके और लास्ट में ऊन फिनिश हो गया। अब ऊन का कट करके और उसका सिरा इसी लूप में से अंदर से निकाल देंगे तो लॉक हो जाता है वो, हमें अलग से गांठ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिनिशिंग के लिए एक एक्स्ट्रा लूप लेके और उसको बंद कर दिया तो अच्छी फिनिशिंग आ गई, कॉर्नर बन गया अच्छा। तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कॉर्नर पता चलता है। अब इस सिरे को इसके अंदर से निकाल लीजिए, लॉक हो जाएगा। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। सिंपल बिगिनर्स के लिए एकदम बेसिक क्रोशिया का एक डिज़ाइन जो कि हम भगवान जी के लिए बना रहे थे, उसमें आप देखिए। अब इसमें थोड़ा ट्विस्ट डालने के लिए मैंने एक एम्ब्रॉयडरी भी इस पे कर दी है। बीच वाले पोर्शन में मैंने मेरी जो बेसिक एम्ब्रॉयडरी का पार्ट 2 है उसमें ये स्टिच मैंने सिखाई है। नीचे से निकाल के और इसमें 6 बार राउंड करके और सुई को आप निकाल लीजिए हाथ से दबा के, वो सारे लूप जो डिज़ाइन है बुलियन स्टिच का वो आ जाएगा। ये थोड़ा एक्स्ट्रा सुंदर दिखने के लिए मैंने वूल से कर दी, वैसे बेसिक सिंपल क्रोशिया का डिज़ाइन तो तैयार ही है। थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए फिर 2 फंदे के आगे हम निकालेंगे और उसमें 5 या 6 बार ये निकालने के बाद फिर बैक से हम अपनी सुई को 2 फंदे के पीछे बैक से लेके और इसमें 6 लूप बुलियन स्टिच है ये, और अंगूठे से वो दबा लेंगे और धीरे से सुई को निकाल लेंगे। तो ये डिज़ाइन बड़ा प्यारा आ रहा था। मैं वैसे भी स्वेटर पे भी काफ़ी कढ़ाई कर देती हूँ, तो मुझे रहा नहीं गया, मैंने थोड़ा
स्पेशल बनाने के लिए। भगवान जी के वस्त्र हैं, इसलिए मुझे लगा कि कुछ क्रोशिये में ही कढ़ाई का ट्विस्ट डाल दिया। देखिए, शायद आपको भी पसंद आए। और फिर 2 फंदों के आगे इसको निकाला। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वैसे बेसिक एम्ब्रॉयडरी मैंने जो वीडियो डाला है उसका पार्ट 2 में ये स्टिच सिखाई है मैंने। इस तरह मैंने, हमारे यहाँ राम दरबार है तो मैंने भगवान जी के, राम सीता लक्ष्मण और हनुमान जी के सब के शॉल तैयार किए। ये अंग वस्त्र हैं, शॉल तो नहीं है क्योंकि पतले से वस्त्र हैं। इनको वूलन इस तरह डिज़ाइन से आप देखिए और सुंदर लग रहा है। ये कलर कंट्रास्ट है इसलिए प्यारा लग रहा है। और देखिए ये तैयार हो गया मेरा कंप्लीट। ये इस तरह के मैंने और भी तैयार कर लिए हैं। राम सीता लक्ष्मण और हनुमान जी, ये बहुत प्यारे लग रहे थे देखने में। और अभी आप देखिए मेरे भगवान जी के ऊपर ये कैसे लग रहे हैं। तो बेसिक एम्ब्रॉयडरी यही स्टिचेस हैं जो आप स्टार्ट कर सकते हैं क्रोशिये से। और इसका एंजॉय करिए। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के और डिज़ाइन दिखाने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।